खबर शिवपुरी जिले के अंतर्गत पिछोर विधानसभा से है, जहां पर किसानों की विभिन्न मांगों को लेकर बीते 2 दिन पहले से आमरण अनशन भूख हड़ताल पर बैठे ओबीसी महासभा विशेष सदस्य प्रीतम सिंह लोधी द्वारा बताया गया कि जहां बीते दिनों पहले अतिवृष्टि होने से किसानों की फसलें बर्बाद हुई हैं, जिसके चलते किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें स्पष्ट दिखाई दे रही हैं। अधिकांश ग्रामों में खेतों में पानी भरा होने के चलते फसलें नष्ट हो गईं। पिछोर क्षेत्र का किसान दुखी दिखाई दे रहा है। अब देखना यह है कि सरकार किसानों को मुआवजा देती है या नहीं, अधिकारी पटवारियों से सर्वे करवाते हैं या नहीं। यदि सरकार द्वारा मुआवजे की घोषणा नहीं की जाती तो किसानों की बर्बाद हुई फसलों का थोड़ा बहुत लाभ किसानों को मिल जाए। वहीं पर बताया गया कि यदि हमारी मांगों को पूर्ण नहीं किया गया तो अनिश्चितकालीन समय तक आमरण अनशन भूख हड़ताल जारी रहेगा। सुनिए महासभा विशेष सदस्य प्रीतम सिंह लोधी ने क्या कुछ कहा। आज जो पिछले दिनों से आपकी जो अनशन चल रहा है वो किसको लेकर अनशन है? प्रमुख तो लगता है किसान लोगों के लिए, क्योंकि किसानों की समस्याएं पिछोर परगने में अंबार लगा हुआ है। और मैंने ऊपर लिख दिया है, दोनों साइड में पूरी समस्याएं हैं, 17 समस्याएं हैं। इसमें प्रमुख समस्या ये है कि किसान अगली साल जब ओले और वृष्टि हुई थी तो शासन ने उसकी पूरी जनगणना की और शासन ने ये आदेश भी दिया कि इनको मुआवजा दिया जाए, लेकिन पर साल का मुआवजा अभी तक नहीं मिला। दोबारा से फिर बरसात हो गई, फिर आपदा आई, फिर फसल नष्ट होगी किसान की। अब 2 साल का किसान चूका किस स्तर पर जाएगा, जी हम और आप जानते हैं कि किसान पर एक ही तो वही रहता है, केवल किसानी और फसल। अगर वो भी नष्ट हो जाएगी उसकी, तो आपने देखा होगा किसान कई लोग आत्महत्या क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं क्योंकि घर में भूख की कगार पे हो गए तो आत्महत्या करनी पड़ती है। परिवार को नहीं पाल पाएंगे तो आत्महत्या करनी पड़ती है। तो उनकी आत्महत्या के न होए, इसलिए मैं प्रशासन से कहना चाहता हूँ कि दोनों साल की जो आपदा का पैसा है वो पैसा उनको भेजा जाए और तुरंत उनको पैसा मिले, जिससे किसान को राहत मिले। अब किसान का बचा कुचा जो अनाज होता है, चाहे वो मूंग ले लो, चाहे और कुछ सामान ले लो, चाहे चने ले लो, थोड़ा बहुत बच जाता है आपदा से, उसको किसान शासन को देता है। जब शासन को देता है तो फिर पैसे लेने जाता है तो कम से कम मैंने अपनी आंखों से देखा है 10-10 चक्कर काटते हुए बैंकों पे, कहीं 500 पकड़ा दिए, कहीं 1000 पकड़ा दिए, और बड़ा निवेदन करना पड़ता है। मैंने हिंदुस्तान में पहली बार ये चीज़ देखी है कि हमारा पैसा और हम दूसरे आदमी से निवेदन कर रहे हैं कि भैया हमारा पैसा दे दो, भैया हमारा। मतलब किसान को जितनी मेहनत किसानी करने में नहीं लगती है, उतनी मेहनत बैंक में पैसा लेने में लगती है आदमी को, तो बेचारा हताश हो जाता है किसान। इसीलिए मैंने प्रशासन से मांग की है कि किसान जब भी पैसा लेने आए उसको तुरंत जितना मांगे, पूरा पैसा मांगे तो पूरा तुरंत उसको पैसा दिया जाए। अब मैंने खुद ने देखा है पिछोर के अंदर, अगर उसके बच्चे की शादी में, अगर बच्चे की फीस जमा करने में या कोई बीमारी हो जाए, उसके लिए अगर पैसा 50,000 रुपये चाहिए तो वहाँ दलाल घूमते हैं। एक ही जवाब देते हैं दलाल कि आप तो आवेदन दीजिए, ऊपर से मंजूर हो के आएगा। हमारा पैसा हमको मंजूरी लेना पड़ रही है। ये कौन सी किताब में लिखा है, कौन से कानून में लिखा है? अब वो क्या कहते हैं, फिर 15 दिन में मिल पाएगा, मंजूर हो के आएगा, ये होगा। तो फिर उसके लिए एक शॉर्टकट रास्ता दलाल लोग घूमते हैं वहाँ, तो शॉर्टकट रास्ता बताते हैं कि आपको शॉर्टकट रास्ता चाहिए, तो शॉर्टकट रास्ता ये है कि 2,000 रुपये 50,000 रुपये कमीशन दो, 48 ले जाओ, 2 हमको दे जाओ, 1 लाख में 4 हमको दे जाओ, ले जाओ। अब बताइए, अपने पैसे में तो किसान कमीशन देगा, तो ये सरकार का दुर्भाग्य है कि शासन का दुर्भाग्य है कि प्रशासन का दुर्भाग्य। अभी तक जो आप आमरण अनशन पे पिछले बीते दिनों से 18 तारीख से आप बैठे हुए हैं, तो शासन प्रशासन का क्या सपोर्ट मिला है आपको? क्या कोई आश्वासन आपको दिया है? 2 बार आए थे एसडीएम साहब ने, दोनों बार मैंने जो लिस्ट दी है काम की, वो उन्होंने देखा, जो उनके दायरे में आता है, एसडीएम साहब के दायरे में आता है, वो करने तैयार है। उसमें कुछ शर्तें ऐसी हैं जो जिले में के दायरे में आती हैं, कुछ शर्तें ऐसी हैं जो प्रदेश के दायरे में आती हैं। तो मैंने एसडीएम साहब से कहा कि आप जिले में और प्रदेश में भेजिए, कि आपके दायरे में नहीं है तो जिले प्रदेश के लोग यहाँ हैं, उनको आकर इसका निराकरण करें। ये मीडिया के माध्यम से भी आपसे भी कहना चाहता हूँ, आप भी मीडिया से हो, आपका भी हक बनता है। आप भी, कोई किसान का बेटा होगा, कोई किसान के पड़ोस में रहता होगा, कोई किसान के गांव में रहता होगा, आपको भी तो दर्द लगता नहीं, किसानों का नहीं लगता। तो आप भी थोड़ा मदद करिए मेरी, और प्रदेश में भेजिए, प्रदेश की थोड़ा कानों तक आवाज़ जाए, यहाँ की समस्या का निदान हो।
तो ये अनशन आपका कब तक जारी रहेगा? ये अनशन मेरा है अनिश्चितकालीन, जब तक किसानों की लोगों की समस्या हल नहीं हो जाएगी तब तक मैं बैठूंगा। शिवपुरी से बबलू पठान की रिपोर्ट।